तरीके से आपकी सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रायल का आगाज किया जाए। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ये लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपके हस्बैंड का हमने पॉडकास्ट किया था जब आप जेल के अंदर थी। कुछ हद तक उन्होंने हमें चीजें बताई, लेकिन जाहिर बात है बिकॉज आपने खुद बहुत सी चीजों को फेस किया है, तो हम चाहेंगे कि आप भी उसको नरेट करें। और मैं बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 9 मई से, बल्कि मेरा ख्याल में अगर मैं 8 मई से शुरू करूं 9 मई के बजाय तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक इल्जाम जो आप लोगों के ऊपर लग रहा है वो ये है कि आप लोगों ने 9 मई की प्लानिंग 7 या 8 मई को पहले से कर दी। आप बताइए आपने वो प्लानिंग किस तरह की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, आपने बहुत पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया होगा, बट अब तो आप एक दहशतगर्द का, एक गद्दार का, जिसमें बगावत के चार्जेस भी हैं, जिसने ATA को भी फेस किया है और इन मल्टीपल सिटीज, और मैं स्टिल फेस कर रही हूँ उसको आमने सामने बिठाकर, तो आपको तो मुझसे खौफ महसूस होना चाहिए बजाय इसके कि आप मेरा ट्रायल करें। क्योंकि इतनी बड़ी दहशतगर्द, कहीं मैंने थाने जला दिए, कहीं मैंने असला उठाकर भाग गई, पता नहीं मैंने क्या क्या किया, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। और मैं हैरान होती हूँ कि आई वाज सुपर वुमेन में क्या थी, मतलब। और ये बातें काफी, मतलब हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हमारे जब पेशियां होती थी तो ये सारी बातें हम खुद से जज से पूछते भी थे और बात भी करते थे, और हम रीजंस पूछते थे, और हम अपने केसेस को खुद भी आर्ग्यू करते थे। और इंटरेस्टिंग चीज ये होती थी कि आर्ग्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग भी होते थे, बट उसके बाद भी फिजिकल रिमार्क्स होते थे। अब आपने बात किया 8 मई से, मैं बैकवर्ड चलूंगी, क्योंकि ये बात जो गुजरांवाला का हम पर केस हुआ, गुजरांवाला का केस हम पर तब हुआ जब हमारी सरगोदा से रिहाई हुई। जिस दिन रिहाई हुई उस दिन एक बंदे को ये ख्वाब आ गया कि हम उससे मिले थे जमान पार्क के बाहर, और हमने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि उसने जाना है, अगर खान साहब को पकड़ लिया गया तो उसने जाकर कैंट को आग लगा दी। अच्छा, ये केस एलिगेशन, दिस वाज द एलिगेशन, एग्जैक्टली एलिगेशन। ठीक है। सारी दुनिया ने देखा 10 मई को जो मेरे घर पर हुआ, मेरा मोबाइल, मेरी बेटियों के मोबाइल, लैपटॉप 10 मई से कस्टडी में थे। ठीक। कई बार हमारे फोरेंसिक हुए, कई बार हमारे पॉलीग्राफिक हुए, वॉइस मैचिंग हुई, क्योंकि मल्टीपल केसेस थे। हर केस में दहशतगर्दों के तो पॉलीग्राफिक्स होने चाहिए, हम तो बहुत झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों की मीटिंग हुई थी कोई या नहीं हुई? मैं यही बताने लगी हूँ ना, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जूम मीटिंग्स करते थे। जी मंसूर, मैं यही बताने लगी हूँ। तो मैंने उन्हें ये कहा, मेरा फोन आपके पास है, आप बिल्कुल चेक करें, आप 8 की बात करें, मैं आपको यहाँ बैठ कर कहती हूँ, आप 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 मई तक आ गए। हम सब ने चेक करें, अगर आपको मैं जमान पार्क या इसके प्रेमिसेस के करीब भी नजर आ रही, वो कह रहे जूम मीटिंग थी, तो जूम मीटिंग का भी इनको तो सारा कुछ पता है। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी मीटिंग हुई है, कोई भी ऐसी चीज डिस्कस हुई है, और अगर हुई है तो हम तो उसका पार्ट नहीं थे। प्लस मतलब जिस तरह की एलिगेशंस है, आई डोंट नो, मैंने तो एक चीज कही है ना, वहां तो कहा गया कि आप फिजिकली प्रेजेंट थी, आपने फिजिकली प्रेजेंट होकर एक बंदे को ये कहा और उसने एक बाले जुर्म किया। ठीक। और मैंने उनसे कहा गो फॉर इट, आपके पास मेरे फोन्स थे, आज से नहीं थे, मेरी बेटियों के फोन्स थे, आप चेक कर लें मैं कहाँ पर थी, मेरी फिजिकल प्रेजेंस को आप चेक कर सकते। तो आप बेसिकली कोई ऐसा मीटिंग नहीं थी, कोई जूम मीटिंग नहीं थी जिसमें ऐसा कोई प्लान हुआ? जी बिल्कुल, किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग क्या, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो लोग अगर निकले हैं ना उस दिन, इसका जो मुकदमा अगर होना चाहिए ना, तो उस वक्त के वजीर आला, उस वक्त के वजीर आजम पर होना चाहिए। आपने वो विजुअल्स चलाए, बेसिकली तो आपने अवाम को इंस्टिगेट किया। जिस इंस्टिगेशन के मुकदमे हम भुगत रहे हैं ना, इंस्टिगेशन तो वहां से आई। आप मुल्क के लीडर को पकड़ के, आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप बैठे हैं, बाहर आपके बच्चे हैं, मैं आपको गिरीबान से घसीट कर, मेरा मतलब है, अब आप मुझे डरा रही हैं। मैं आपको नहीं डरा रही, मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ, I'm so sorry, अगर आपके बच्चों के सामने आपके साथ इस तरह का सलूक किया जाए तो क्या आपके बच्चे कोई रिएक्ट नहीं करेंगे? लेकिन हमने ना इस रिएक्शन का कहा। मेरी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए किया गया, और सबको नजर आ रहे हैं इसके बेनिफिट्स किसने उठाए। 9 मई को आपका एक वीडियो के ऊपर बयान है
जो आप कालपन को इंटरव्यू दे रही है, जो मैंने देखा है, उसके अंदर आप लफ्ज इस्तेमाल करती है कि देखें आज जो है वो कैंट की लाइन, वो जो रेड लाइन जिसे कहते थे, वो भी अबूर हो गई है, और यहाँ पे पीटीआई का झंडा नहीं लगने देते थे, देखें आ गए सारे पीटीआई वाले, और कोर कमांडर हाउस के बाहर भी लोग मौजूद हैं हमारे, और पीटीआई के लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर भी चले गए। दिस इज व्हाट यू हैव सेड। और ये आपके हवाले से टीवी के ऊपर भी बहुत दफा ये बयान चला, आपका ये बयान चला। सवाल ये है कि यानी कि आप भी एक्सेप्ट करती हैं कि पीटीआई के लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर गए लाहौर के अंदर। एक जगह आप कहते हैं कि नहीं जी हमारे बंदे नहीं थे, वो जो अंदर गए थे वो कोई और। मंसूर, इस वीडियो को एक तो दोबारा सुनिएगा, ठीक है। दूसरा, वो वीडियो कब शेयर हुई? मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा, आपने मुझे पकड़ा हुआ है। इस एक वीडियो पर आपने मेरे पर हर शहर में हर जगह पर मुकदमे किए इन 4 लाइनों के ऊपर। क्या इससे पहले की लाइंस किसी के पास है या इससे बाद की लाइंस किसी के पास है? अच्छा। आपने उन 4 लाइंस पर मुझे 15 माह 4 दिन जेल में रखा, लातादाद एनपीओ किए, लातादाद शहर, लातादाद थाने, लातादाद फिजिकल रिमांड, सब कुछ किया। क्या वो वीडियो उस दिन शेयर हुई थी? क्या वो वीडियो उस वाक़े से पहले की थी, उस वाक़े के बाद की थी? क्या ये सारा कुछ वहां हो चुका था? उससे पहले मैंने क्या कहा था, बाद में क्या कहा था? इंटरेस्टिंगली, एक सेकेंड, मैं अभी आपको बता देती हूँ। वो वीडियो वायरल पता है कब हुई थी? बताइए। 13 मई को। Why does that matter? मैटर